अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी पीसीओएस के कुछ क्वेश्चंस के हवाले से जो कि मेरे डीएम पे भी आ रहे थे और साथ ही साथ कमेंट पर भी। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सबके कमेंट का आंसर दूं और मैं देती भी हूं आप सभी लोगों को जवाब, और साथ ही साथ मैं कमेंट को प्रिंट भी करती हूं ताकि जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो मेरे इस कमेंट के आंसर को भी देख लें ताकि उनके लिए ये वो भी इफेक्टिव रहे। सही है। इसके अलावा जो डीएम पर क्वेश्चंस होते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पर भी जवाब दूं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं उस पर वीडियो ही बना दूँ ताकि सबके लिए वो बेनिफिट रहे। ठीक, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस भी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना से एक जगह लिख लूँ और आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। ठीक है, और सबसे पहले ये कि पीसीओएस को डायग्नोस करने के लिए कौन से टेस्ट करवाने होते हैं। देखें, बहुत सारे टेस्ट हैं, एक टेस्ट नहीं है, बहुत सारे टेस्ट हैं पीसीओएस को डायग्नोस करने के लिए। सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनर, ठीक है, जो डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं और आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हैं और इस तरह फिर आपके फिजिकल एग्जामिन करते हैं। मीन्स कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं कि नहीं है, इसके अलावा एक्नी है कि नहीं है, सही है, वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हेयर फॉल्स हो रहे हैं नहीं हो रहे। हेयर फॉल्स जो होते हैं वो यहाँ से जो है वो हेयर फॉल्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती हैं लाइक फेस में, चेस्ट पे, बैक पे, सही, ये सारी चीज़ें आती हैं फिजिकल एग्जामिन पे। इसके अलावा ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन टेस्ट होता है। इसमें जो है ये देखते हैं कि जो एंड्रोजन हार्मोन है जो कि मेल में होता है, हार्मोन की जो मिकदार है फीमेल में बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है, सही है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ पीसीओएस में जो है ये हार्मोन कम हो जाती है। और इसके अलावा एएमएच टेस्ट होते हैं जो कि पीसीओएस में इसकी जो मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कुछ टेस्ट हैं जिसके ज़रिए हम पीसीओएस को डायग्नोस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ करवाने से पहले डॉक्टर के मशवरे के साथ चला करें। ठीक है, उनको लाजमी जाकर बताएं, अपनी फिजिकल एग्जामिन करवाएं, उसके बाद जो वो टेस्ट लिख कर देंगे वो टेस्ट आप करवाएं और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये भी था कि हम पीसीओएस को जो है वो घर पर खुद से डायग्नोस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली नो डियर, आप लाजमी डॉक्टर से मशवरा कीजिए, डॉक्टर आपकी फिजिकल एग्जामिन करेंगे, इसके अलावा जो भी टेस्ट वो बताएंगे वो आपने करवाना है और उसी के मुताबिक जो है आपकी ट्रीटमेंट होगी। सही है। इसके अलावा है पीसीओएस के कॉमन साइन और सिम्टम्स क्या हैं। कॉमन साइन और सिम्टम्स यही है कि इरेगुलर पीरियड्स, सही है, और अगर आप मैरिड हैं तो प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी आएगी, सही है, इनफर्टिलिटी होगी। इसके अलावा एक्सेसिव ग्रोथ होंगे फेस में, बैक पे, चेस्ट पे, ठीक है, और इसके अलावा हेयर फॉल होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि यहाँ सेंटर ऑफ हेड से बाल जो है वो यहाँ से रिमूव होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वेट बहुत ज़्यादा गेन होगा और एक्ने, सही है, और ये जो है ये कॉमन साइन और सिम्टम्स है पीसीओएस के। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस थे कि पीसीओएस के साथ किस तरह जल्द ही प्रेग्नेंट हो। इसके लिए आपसे मैं यही कहूँगी कि आपने डाइट प्लान का खास ख्याल रखना है और साथ ही साथ अपने ट्रीटमेंट का भी। ठीक है, डाइट प्लान अगर आप नहीं करेंगे और साथ ही साथ और अगर ट्रीटमेंट भी अगर नहीं करेंगे, एक्सरसाइजेज हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगी तो लाजमी ये है कि फिर इसमें डिफ़िकल्टी आएगी। सही, मैंने इस बारे में कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं वॉच किया है तो मैं आपको यहाँ पर आई बटन पर दे दूँगी ऊपर, आप उसे लाजमी वॉच कीजिएगा, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। सही है। एक क्वेश्चन ये भी था कि पीसीओएस जो है वो किस एज में शुरू होती हैं। ठीक है, पीसीओएस का एक्चुअली कोई एज नहीं है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उसके बाद पीसीओएस किसी भी एज में हो सकती है। 15 to 44 जो है वो ये ज़्यादा रिकॉर्ड में आया है। ठीक है, और इसलिए इसकी कोई एज नहीं है, बस प्यूबर्टी जब स्टार्ट हुई उसके बाद ये किसी भी एज में हो सकती है। ट्रीटमेंट के हवाले से मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप उसे फॉलो करें, यकीन करें लाजमी आप लोगों के लिए वो इफ़ेक्टिव रहेगी। मैं वहाँ पर आई बटन पे दे रही हूँ ऊपर, आप उसे लाजमी वॉच कीजिए, आप उसे ना एक जगह लिख लीजिए। जब आप एक जगह लिख लेंगे ना, किसी भी चीज़ का स्केड्यूल बनाएंगे आप और उसके बाद उसे आप फॉलो करेंगे और साथ साथ से मार्क करेंगे कि मैंने आज ये कर लिया, आज ये कर लिया,
तो इस तरह फॉलो करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आई बटन पे दे रही हूँ, आप इसे वॉच कीजिएगा और इसे जो है वो डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स यकीन करें इंशाल्लाह ताला अज़ीम आपको खुद ब खुद रिजल्ट सामने नजर आएगा। ठीक है, एक ने पूछा था कि कौन से फूड्स जो है वो हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं, अवॉइड करने हैं पीसीओएस में, और कौन सी चीज़ें खानी है। पीसीओएस के हवाले से एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को फिंगर टिप्स में बता देती हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए सारी चीज़ें। बेवरेजेस आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल नहीं करना है, हाईली फाइबर कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करना है, वाइट ब्रेड इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा निहार मुंह आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऑयली फूड बिल्कुल टोटली बंद कर दें। जिस तरह लंच आप करती हैं इसी तरह करें, लेकिन अपने मिकदार को कम कर दें। ठीक है, इसके अलावा लीन प्रोटीन्स लेने हैं, लीन मीट लेनी है, ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है अपनी डेली लाइफ में। सही है, अपने वेट को कंट्रोल कर सकेंगी और साथ ही साथ और इसी तरह का पीसीओएस भी ट्रीट कर सकती हैं आप। ठीक है, और जो भी टेस्ट आपको डॉक्टर ने लिख कर दिया है आप उसे लाजमी करवाएं और फिर अपनी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कीजिए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिसिन को लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो डाइट को कंट्रोल करें अपने। सही है, जो डाइट प्लान मैंने आपको बताई है अपनी वीडियो में वो मैं आपको दे दूँगी आई बटन पर, आप उसे देख लीजिएगा, उसे आप फॉलो करें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल योगा वगैरह नहीं करना, आपने सिंपल है कि आपने सिर्फ वॉक करना है बस। 30 मिनट भी अगर आप वॉक करेंगी तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। सही। अच्छा, एक ने पूछा था मुझसे कि लीन प्रोटीन्स और लीन मीट क्या होता है। ठीक है, लीन प्रोटीन्स उसे बोलते हैं जिसमें जैसे कि लो फैट फूड्स, ठीक है, जिसमें 10 ग्राम से कम फैट्स हो उसे बोलते हैं लीन प्रोटीन। ठीक है, अगर आप चिकन इस्तेमाल कर रही हैं तो उसे आप 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल में कुक करें। ठीक है, जैसे कि स्टेक वगैरह बनाते हैं इसी तरह हम मीट को भी करेंगे। मीट को आपने बॉईल कर लेना है नमक में, सही है, इसे टेंडर कर लेना है और उसके बाद उसे 1 to 2 टेबल स्पून में उसे कुक करना है और उसे स्टेक की तरह इस्तेमाल करना है। ये हो गई। इसके अलावा बीन्स आती हैं, लेंटिल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं लीन प्रोटीन में आती हैं। और इसके अलावा फ़िश भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये थे कुछ क्वेश्चंस और मुझे यकीन है कि आपको सबके सब क्लियर हो गए होंगे। और अगर ऐसी कोई भी क्वेरीज अगर आपके माइंड में हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं इंस्टाग्राम पे भी, और कमेंट के ज़रिए भी आप मुझसे पूछ सकती हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।